करें। ત્યારબાદ મંસૂરી ગામેતા તૈયાર है। हेलो नमस्कार। मैं उस देश का नागरिक हूँ जिसके होठों पे गंगा और हाथों में तिरंगा रहता है। मैं उस देश का नागरिक हूँ कि जिसके होठों पे गंगा और हाथों में तिरंगा रहता है। ये देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, तो कभी वंदे मातरम, तो कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा है। हाँ, मैं उस देश का नागरिक हूँ जो हर एक ठुकराए हुए लोगों के लिए शरणास्थल कहा जाता है। हाँ, मैं उस देश का नागरिक हूँ जो 7 समंदर पार जाकर भी प्रदेशियों को ब्रदर और सिस्टर कहकर बुलाता है। हाँ, मैं उस देश का नागरिक हूँ जो पूज्य भूमि भारतवर्ष कहा जाता है। नमस्कार, मैं जुनेजा हासम आज भारत की एकता एवं अखंडता यानी एकजुटता इस विषय के उपलक्ष्य में मेरे विचार आपके साथ साझा करना चाहूंगा। विविधता में एकता, भारत की इसी विशेषता ने समग्र विश्व की धरोहर पर भारत को एक गौरवान्वित स्थान प्रदान किया है। और साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि समग्र विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसे अनेक धर्म, ज्ञाति, जाति, संप्रदाय एवं पंथों का अनुसरण करने वाले लोग रहते हैं। लेकिन उन सभी लोगों की अपनी भाषा, पहरवे, जीवन शैली और सभी तत्वों से सम्मिश्रित होकर बनने वाली संस्कृति है। और इसी कारण हमारे इस महान भारत भूभाग में अनेक विविधता वाली संस्कृति और बहुविधता हमें नजर दिखाई देती है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब इस देश पर कोई मुसीबत आई है, जब जब इस देश की एकता, अखंडता या भारतीयता की बात आई है, तो इन सभी इस देश के लोगों में, इस देश में बसने वाले सभी लोग जो और इनमें बसी हुई देशभक्ति ने, वही इसमें बसी हुई राष्ट्र प्रेम की उत्कंठ भावना ने इन सभी लोगों को इस देश के प्रति अपने तन, मन और धन, स्व और स्वार्थ से ऊपर उठकर इस देश के और एक भारतीय नागरिक होने के तौर पर एकता के एक सूत्र में पिरोए और इस देश के समर्पित नागरिक होने के लिए प्रेरित किया है। और इसी तरह एकता एवं अखंडता हमारे इस राष्ट्र निर्माण का आधार स्तंभ है। हम और इसी ऐसी महान हमारे पूर्वज सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर भारत केवल भूमि का टुकड़ा नहीं है, बल्कि जीता जाता है राष्ट्र पुरुष है। और हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए। और मरने के बाद भी नदी में बहती हुई हमारे अस्थियों को कान लगाकर पूछेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, वंदे मातरम का नारा देने वाले अटल बिहारी वाजपेयी तक सभी लोगों ने हमारी इस महान एकता का निर्माण किया है। और ऐसी एकता एवं अखंडता ने भारत की 5000 साल से भी प्राचीन ये महान संस्कृति का निर्माण किया है। और इसी महान संस्कृति एवं सभ्यता ने हमें वसुधैव कुटुंबकम और समवजतम समगजतम समो मनाति जानता देवा भागम यथा पूर्वे सम जानाम उपासते, यानी कि समग्र विश्व को साथ लेकर चलो की भावना प्रदान की है। और इसी संस्कार ने समग्र विश्व के मानस पटल और नक्शे पर हमारे भारत की अलग ही छवि अंकित की है। ऐसी महान एकता होने के बावजूद आज मुझे बहुत दुख हो रहा है कि कुछ स्वार्थी लोगों ने अपने स्व और स्वार्थ के लिए इस एकता और अखंडता को खंडित करकर इस देश को खंडित करने का कार्य किया है। आज कैसे खंडित होती है, तो ऐसे इस देश की जो ये खंडित हो रहा है, तो इस यूथ, हम एजुकेट यूथ, एक जागरूक युवा के तौर पे इस देश की अखंडता को कैसे हम उसका समर्थन कर सकते, आगे बढ़ा सकते। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि ये एकता कैसे खंडित होती है। तो आज सभी लोग जानते हैं कि हमारे समाज में एक वैचारिक बीमारी दिखाई देती है। हमारे समाज में छुआछूत, भेदभाव एवं आंतरिक तनाव दिखाई देता है। और यही सभी हमारे इस अखंडता एवं एकता के लिए बहुत ही खतरा रूप है। लेकिन अगर हम इसके विरुद्ध जाकर इस सभी से ऊपर उठकर, धर्म ज्ञाति जाति से ऊपर उठकर इस देश के नागरिक होने के तौर पर इसके लिए इसके प्रति समर्पित हो जाए, तब ये एकता और एक राष्ट्र निर्माण हो पाएगा। मैं मानता हूं कि एकता एक ऐसा भाव नहीं है जो जबरदस्ती किसी पर थोपा जाए या सबको एक साथ ऐसे गला दबोच कर लाया जाए। लेकिन मैं मानता हूं कि एकता तो वह भाव है जो सबको एक साथ लेकर करने से बनता है। जब एक व्यक्ति दूसरा, तीसरा, चौथे से जुड़ेगा, इस एक व्यक्ति जुड़ेगा, तब होगा हमारा राष्ट्र निर्माण और एकता। इसी तरह मैं कहना चाहता हूँ, आज कुछ धर्म, जाति और संप्रदाय के ठेकेदार हम सभी लोगों को अंदरों आपस में लड़वाते हैं और मरवाते अपने स्वार्थ के लिए। तब हमें इससे ऊपर उठकर देश के प्रति समर्पित होना चाहिए। तब मुझे कवि की पंक्तियां याद आती हैं कि तू भी वंशज राणा का है, फिर जहां तक भाला आ जाए, तू भी वंशज राणा का है, फिर जहां तक भाला आ जाए, मेरे मंदिर में एक दीप जले और मस्जिद तक उजाला आ जाए। तू भी वंशज राणा का है, फिर जहां तक भाला आ जाए, दोनों तरफ
पर लिखा हो, भारत सिक्का है उछाला जाए। इस तरह देश में जिसका हित है उसे हमें कार्य करना चाहिए। और कवि ने आगे लिखा है कि हम गीता का ज्ञान सुने न सुने, धरती का यश गान सुने, हम सबन कीर्तन सुन न सके, भारत माँ का जय गान सुने, और परवरदिगार में तेरे द्वार पर ले पुकार ये कहता हूँ, चाहे अजान न सुने गान पर जय जय हिंदुस्तान सुने। जीते जी इसका मान रखे, मरकर मर्यादा याद रहे, हम रहे न रहे इस दुनिया में, इसकी सज्जत आबाद रहे। धन्यवाद।